हेलो स्टूडेंट्स, अब क्योंकि हमारे एग्जाम एकदम पास हैं, अभी हमने रिवीजन कर लिया चैप्टर नंबर 10 का। और चैप्टर नंबर 6 जो ट्राइंगल्स है, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसमें से आपसे टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विद इन 20 मिनट्स इसका हम क्विक रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, आप देखो इस चैप्टर में से आपसे एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 नंबर का, एक आपसे फिलअप पूछा जाएगा 1 नंबर का, और एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछा जाएगा 2 मार्क्स का। ठीक, टोटल 4 नंबर का वेटेज है इस चैप्टर का। आप देखो इस चैप्टर में से एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स जो है ना, उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ट्रायंगल की डेफिनेशन से रिलेटेड। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। ठीक, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि स्केलिंग ट्रायंगल क्या होता है। स्केलिंग ट्रायंगल, देखो आइसोस्केलस ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, 2 साइड्स यानी जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, वो आइसोस्केलस ट्रायंगल कहलाता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है इसकी ऑल साइड्स इक्वल, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, यानी इसकी सभी तीनों साइडें बराबर लंबाई की होती है। स्केलिंग ट्रायंगल जो होता है इसकी 3 साइड्स जो हैं ऑल आर डिफरेंट, तीनों साइड्स की लंबाई अलग अलग होगी। ठीक है, ये समद्विबाहु, ये समबाहु और ये शायद विषमबाहु होता होगा, चेक कर लेना इसको हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है ना। एक्यूट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो देखो एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा, तो वो ट्रायंगल जिसके सारे ही जो एंगल्स हैं एक तो बड़ा होगा, बाकी जो एंगल होंगे वो क्या होंगे 90 डिग्री से छोटे होंगे। ऑब्ट्यूज एंगल के अंदर क्या होगा, एक एंगल जो होगा ये 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। अब आपसे मान लो ट्रायंगल का एरिया पूछ लिया जाए, तो एरिया जो होता है ट्रायंगल का ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, याद है आपको। पैरामीटर अगर पूछ लिया जाए ट्रायंगल का, तो बेस इंटू हाइट, बेस यानी आधार गुना ऊंचाई। क्लियर, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये एरिया यानी क्षेत्रफल। ठीक, पैरामीटर की अगर बात करें, ये कौन सा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यानी कि समकोण त्रिभुज के लिए। अब बात करें पैरामीटर, तो सम ऑफ 3 साइड्स, यानी कि तीनों भुजाओं का जो योग है वो क्या कहलाता है, त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। ये हमारे एमसीक्यू या फिलअप में पूछे जा सकने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में से क्लियर बच्चों, चलो आप देखो इस चैप्टर में से आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जो है हमारी, जिसे थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। अब क्योंकि इस चैप्टर में से 2 ही नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो इस थ्योरम के आने के चांसेस तो कम है, लेकिन एक बार मैं आपको इस थ्योरम के बारे में बता दूं कि ये थ्योरम ऐसे कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, एक जो भुजा है उसके मध्य बिंदु से, हिंदी में बोलती हूँ पहले, कि किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो इसका मिड पॉइंट हम मान लेते हैं। ठीक है, तो एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर, ये भुजा का मध्य बिंदु दूसरी भुजा के समानांतर अगर कोई लाइन खींची जाती है, तो जिस जगह पर वो तीसरी भुजा को छूती है, तो इनका जो रेशियो होता है वो कैसा होता है, इक्वल होता है, और इसे कहा जाता है थेल्स थ्योरम। ठीक है ना, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, द 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कि जब इस ट्रायंगल से आप इसके मिड पॉइंट से कोई लाइन खींचते हैं सामने वाली को इंटरसेक्ट करने के लिए इस साइड के पैरेलल, तो ये जो लाइंस हैं दोनों ये इक्वल रेशियो में डिवाइड होती हैं। तो ये मान लो ए, बी और सी, और ये डी और ई, तो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रही है। इसका क्या मतलब है कि ए बी और ए सी बराबर बराबर भागों में बट रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। क्लियर है, ये हमारी थेल्स थ्योरम है। ठीक है, अब इससे जुड़े क्वेश्चन, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है, तो ये तो बात है ही कि भाई इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये थेल्स थ्योरम,
तो आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो कौन सा पूछा जाएगा, तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। इसी के अंदर लिखते हैं अपन कि ये गिवन फिगर है डी इज पैरेलल टू बीसी एंड एडी अपॉन एई अपॉन ईसी जो है इज इक्वल्स टू 3/4। एई अपॉन ईसी ये 3/4 है, यानी कि ये 3 है और ये कितनी है 4 है, और एडी की लंबाई आपको 1.8 दे रखी है, सेंटीमीटर है ये तीनों। प्रूव आपको क्या फाइंड आउट करना है, बीडी। तो या तो बीडी को एक्स मान लो या बीडी ही लिख दो, ठीक है। तो लिख दोगे आप कैसे, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, ये लिख दिया आपने। अब देखो एडी कितना है 1.8 अपॉन बीडी को बीडी ही लिख दो या एक्स लिख दो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। एई अपॉन ईसी कितना है 3/4, करना कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जिसकी वैल्यू नहीं पता उसकी वैल्यू निकाल दो। 3 इंटू बीडी इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1.8। आप टाइम बचाने के लिए इनको मल्टीप्लाई मत करना, ठीक। बीडी की वैल्यू सीधे फाइंड आउट कर दो, 4 इंटू 1.8 अपॉन 3, इसका पॉइंट हटा दो, नीचे 10 हो जाएगा, ठीक है। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, ठीक है। 3 4 जा कितने हो गए 12/5, डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, 2 बच गए, 5 4 जा 20, ये लो 2.4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन में या 1 में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये तो बात हुई थेल्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है ये क्वेश्चन, आगे समझ में? चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। अच्छा देखो कई क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे मान लो कि ये 1.8 ना देकर, है ना, ये सीधे आपको 7.2 सेंटीमीटर दे दी, तो आप क्या करोगे, इसको x मान लो, ये हो जाएगी 7.2 माइनस एक्स, और फिर इनकी रेशियो निकाल के x की वैल्यू निकाल देना, ठीक है। अब क्योंकि टाइम कम है मैंने तरीका बता दिया आपको, इस तरीके से कर लेना अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एक फिगर आपको दिया हुआ है, देखो मैं एक इस तरीके का फिगर बना हुआ है, पी क्यू ओ और आर एस, ये आर है और ये एस है। अब क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, पी क्यू जो है ये पैरेलल है किसके, आर एस के। क्वेश्चन में आपको एक चीज तो ये दी हुई है कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, देखो ट्राइंगल पीओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एसओआर। हो जाएगा, छोटे क्वेश्चन मैंने जैसा क्वेश्चन है। अब देखो कैसे करना है इसको प्रूफ। तो मालूम है आपको ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स मालूम है ना, ए या तो तीनों एंगल बराबर हो, तीनों साइड्स बराबर हो, एंगल साइड एंगल हो, या साइड एंगल साइड हो, या फिर आरएचएस वाला 90 डिग्री से रिलेटेड है ना। अब यहाँ पर ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनको इक्वल प्रूफ कर देना है। अब देखो कैसे प्रूफ कर, कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अब क्वेश्चन हमको दिया और पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस, ठीक। अब देखो एंगल क्यू जो है ये एंगल आर के बराबर होगा, क्या होंगे ये ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल, पहली चीज प्रूफ क्या क्या दे रहे हैं अपन, देखो पी क्यू बराबर है आर के, और पी जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, एस के। दोनों कैसे एंगल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल एस, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो इंटीरियर मतलब तो आंतरिक, ऑल्टरनेट चेक कर लेना बच्चों एक बार, है ना। चलो सेकंड नंबर, पी और एस बराबर कर दिया हमने क्यू और आर, क्यू बराबर हो गया आर के, ये भी इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। अब देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण जिनको कहा जाता है ना। तो हो जाएगा ये एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एस ओ आर। कौन से एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो क्या तीनों एंगल बराबर हो गए, तो बाय
ए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR। ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन, कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चले। कर लोगे इसको? तो इजी है। चलो आप देखो, देखो अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। देखो एक्सरसाइज का ये शायद 8 नंबर का क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ आपको। हाँ देखो कि अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम अ बेस ऑफ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। कि कोई लड़की यहाँ खड़ी हुई है, मान लो कोई भी एक लड़की है, 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये इस खंबे से दूर जा रही है। ये हम खंबा मान लेते हैं, ठीक है। आगे देखो कि इफ द लैम्प पोस्ट इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो आफ्टर ऑफ द गर्ल आफ्टर 4 सेकेंड्स। इसकी हाइट आपको दे रखी है 3.6 मीटर, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करनी है कि 4 सेकंड के बाद इस बच्चे की जो परछाई है उसकी लंबाई कितनी होगी। कितनी समय कितना दे रखा है आपको? टाइम दे रखा है 4 सेकंड। इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो हम ये मान लेते हैं ये पोल हो गया, लैंप पोस्ट या पोल हो गया। अब ये लड़की मान लो यहां से चल रही है, 0 ले लो, A ले लो, B ले लो, ठीक है। O ले लिया, O A B। पहले बच्ची यहाँ पर थी, अब ये किस स्पीड से चल रही है? 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कितने सेकंड चल रही है? 4 सेकंड। हम ये मान लेते हैं 4 सेकंड बाद ये बच्ची यहाँ जाती है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? परछाई ये होगी इस बच्ची की, ये परछाई हम मान लेते हैं इसकी x। तो x क्या हो गई बच्ची की? शेडो या परछाई। अब ये यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई वो कैसे पता करें? तो देखो स्पीड जो है लड़की की स्पीड, आपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर यही लिख दूं मैं। हाँ तो डिस्प्लेसमेंट 9th क्लास वाला याद करो, डिस्प्लेसमेंट बराबर है स्पीड इंटू टाइम के, ठीक है ना। कि कितने समय में कितनी दूर गया होता है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही बच्ची जा रही है, और कितने? 4 सेकंड में, तो कितनी दूर आ गई? 4.8 मीटर दूर बच्ची आ जाएगी। तो ये जो दूरी है इसको मान लो अपन AB है, तो इसको C और D मान लेते हैं, यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया? 4.8 मीटर। क्लियर है बच्चों? अब आपको क्या करना है? दोनों ट्राइंगल्स का आप रेशियो निकाल दो और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। पहले इस ट्राइंगल की बात करते हैं। अच्छा ये कितना हो जाएगा? देखो बच्ची की लेंथ है 90 सेंटीमीटर, ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होगा। तो बच्ची की जो हाइट हो जाएगी, हाइट ऑफ द गर्ल, बच्ची की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी? 90/100, दैट विल बी इक्वल टू 0.9 मीटर। ये हो गया 0.9 मीटर। अब क्या करें? लंबाई लंबाई एक साथ और आधार आधार एक साथ लिख दें। तो देखो इन ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल हैं? पहला है ट्राइंगल BOA या AOB लिख देते हैं, ट्राइंगल AOB एंड कौन सा हो जाएगा? ACD। AOB की बात करें देखो तो हाइट है ना, AOB में OB/CD ये लिखेंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है ना, मैं सीधे भी लिख सकती थी, लेकिन इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा। तो हाइट का रेशियो लिख दिया अपन ने, OB और CD, और यहाँ क्या हो जाएगा? OA और AC। क्लियर है? OA पूरा इस बड़े ट्रायंगल के लिए और AC छोटे के लिए। OB लिखो कितना है? 3.6। CD कितना है? देखो 0.9। अब OA कितना है देखो, तो ये 4.8 और ये कितना है? x। तो OA पूरा बराबर हो जाएगा 4.8 प्लस x के, ठीक है। और AC तो x है ऑलरेडी। क्या करना है? हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना। अब देखो 3.6 को तो आप x से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3.6x आ गया। 4.8 तो 0.9 को मल्टीप्लाई करना है 4.8 प्लस x से, 3.6x हो गया। 4.8 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो सीधे सीधे अपन 48 को पहले 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 8 जा 72, कैरी 7, 9 4 जा 36। 36 के अंदर आपको 7 ऐड करना है, तो 40 और 3 कितने हो जाएंगे? 43। डेसिमल कितने? 2 है, तो 4.32 हमारे पास हाइट आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो क्या इसको हम सीधे सॉल्व कर लें? 0.9 को इधर ले आते हैं ना, वो और भी इजी रहेगा। देखो 3.68 अपॉन 0.9 बराबर 4.8 प्लस
x, ये और भी ठीक है। देखो अब डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जा 36, क्या हो गया 4x इज इक्वल्स टू 4.8 प्लस x, x को इधर ले आओ, 4x माइनस x बराबर 4.8, 3x बराबर 4.8 और x बराबर हो गया 4.8 बाय 3, 3 से कैंसिल करो, 3 बन जा 3, 1 बच गया 18 हो गए, 3 6 18। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है शेडो ऑफ द गर्ल आफ्टर 4 सेकेंड विल बी इक्वल टू 1.6 मीटर, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, इसलिए। तो क्लियर है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इसकी आ सकता है एग्जाम में। चलो अब देखो, वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर तरह का अपन एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन आता है, तो इसके जैसा अगर दूसरा आ भी जाएगा तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन देखो कि थेल्स थ्योरम को यूज करके और आपको प्रूफ क्या करना है, वो मैं बताती हूँ आपको कि ये थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन बना लिया ABC और ये है DE। अब मैं क्वेश्चन बोलती हूँ, सुनो। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, एग्जांपल 7 है ये, कि प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन आपने खींची है ना, तो ये इस AC लाइन को बाइसेक्ट करनी है, यानी कि सीधे सीधे शब्दों में हमको क्या प्रूव करना है, AE इज इक्वल्स टू EC, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, थेल्स थ्योरम को यूज करते हुए। अब कैसे करें देखो, तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम हम क्या लिखेंगे कि AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये तो है अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। लेकिन अब देखो D क्या है, D मिड पॉइंट है किसका, AB का, तो आप लिखो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना, D मिड पॉइंट है किसका, AB का। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि AD बराबर BD है, तो BD को भी हम AD के बराबर लिख सकते हैं, तो हम AD बराबर AD कर सकते हैं क्या, BD को भी कर सकते हैं ना, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ BD इन इक्वेशन। तो हम लिख दें AD अपॉन AD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये कैंसिल हो गए, कितना आ गया 1, 1 बराबर है किसके, AE अपॉन EC के, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, AE इज इक्वल्स टू EC, हेंस प्रूव्ड। ये लो, इस तरीके का क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो आप कर सकते हो। ठीक, उसके बाद इस चैप्टर में से क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, तो और क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगते कि इस तरीके के है ना, और बाकी तो एक बार तो सारे क्वेश्चन आपको देखने ही हैं, खासकर जो आपके एक्सरसाइज है ना, उसमें आप क्वेश्चन नंबर जो 11 है और 13 है उनको और एक बार अच्छे से देख लेना। थेल्स थ्योरम से रिलेटेड और चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको सॉल्व करा दिए। आई होप आपके लिए समझने में आसानी रहेगी, चैप्टर का रिवीजन आप अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे फैक्ट्स को, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।